नमस्कार, हमारे खास शो मेडिटेशन में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। आज के शो में हम बात करेंगे षट चक्र की। मतलब ध्यान अगर मन से जुड़ा है तो आसन पर आखिर इतना जोर क्यों होता है। सत्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतम् ब्रह्म भूर्भुवस्वरो और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं योग गुरु पद्मश्री भारत भूषण जी। स्वागत है आपका। जी हरिओम। गुरु जी, पहला सवाल मेरा यही है कि ध्यान अगर मन से जुड़ा है, मन का विषय है, तो आसन पर आखिर इतना जोर क्यों दिया जाता है। मेरा गंतव्य है दिल्ली। मैं अपने आश्रम से सहारनपुर से चला हूँ और दिल्ली मुझे पहुँचना है। लेकिन जब मैं दिल्ली के लिए चलता हूँ तो सबसे पहले मैं अपनी गाड़ी को देखता हूँ, ये ठीक है या नहीं है, गाड़ी की सर्विस हुई है नहीं हुई है, इसमें हवा प्रॉपर ठीक है, पेट्रोल ठीक है, पानी चेक करते हैं, तब गाड़ी निकालते हैं। तो इसी प्रकार से जब दिल्ली आ जाते हैं तो फिर हम गाड़ी की बात को उस समय के लिए भूल जाते हैं। साधन है गाड़ी। ऐसे ही हमारे शरीर में जो शरीर साधन है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये जो हमारा इदम शरीरम ही धर्म साधनम, हमारा ये शरीर ही धर्म का यानी हमारे ध्यान का साधन है। तो साधन का ठीक होना जरूरी है। और फिर खास तौर से क्योंकि ध्यान में चक्रों की बहुत बड़ी महत्ता होती है और चक्र हमारी रीढ़ के साथ अवस्थित है, तो इसलिए जितने भी आसन हम करते हैं वो इसलिए करते हैं कि ध्यानात्मक आसन हमारे सुगम हो जाएं, जिससे कि हमारे ध्यान में कोई व्यवधान ना हो, ध्यान में किसी तरह की बाधा ना हो। इसलिए आसनों का बहुत अधिक इम्पोर्टेंस है। और दर्शन कहता है कि तस्मिन् स श्वास प्रश्वास योगति विच्छेद प्राणायाम है, यानी प्राणायाम ध्यान का साधन है और उसको करने से भी पहले हमारा आसन का सिद्ध होना जरूरी है। पहले आसन को सिद्ध करें, आसन में बैठ करके प्राणायाम करें और उसी में बैठ करके फिर हम ध्यान का अभ्यास करें। बिल्कुल गुरुजी, तो अभी आपने ये बताया कि आखिर क्यों आसन पर जोर दिया जाता है, लेकिन साथ में एक बात और भी मैं जानना चाहती हूँ कि षट चक्र क्या है, इसको कैसे समझा जाए और शरीर में कहाँ-कहाँ ये चक्र होते हैं। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि षट चक्रों की चर्चा बहुत होती है, लेकिन चक्रों की अपनी अवस्था है, अपनी स्थिति है और अपनी भूमिका है, उनके काम है। अब ये विज्ञान से बिल्कुल अलग नहीं है क्योंकि चक्रों के ऊपर आज के जो वैज्ञानिक हैं, चिकित्सा वैज्ञानिक हैं, वो लोग भी काम कर रहे हैं और उन्होंने इनको प्लेक्सस के रूप में यानी ऊर्जा केंद्रों के रूप में पा लिया है, परिचित कर लिया है अपने आप को इनसे, और वो इनके ट्रीटमेंट्स भी करते हैं। तो 6 चक्र हैं, इसीलिए इनको हम षट चक्र बोलते हैं। षट संस्कृत में 6 को बोलते हैं। तो 6 चक्र हैं जिसमें हम अपने आप को यात्रा करते हुए यानी अपनी अवेयरनेस को षट चक्रों से क्रॉस करते हुए जो यात्रा चलती है वो ऊपर 7वीं अवस्था सहस्त्रार पे आ जाती है। और इसीलिए इसको हम षट चक्र भेदन की क्रिया भी कहते हैं कि षट चक्र भेदन करके ही व्यक्ति ध्यानावस्था और समाधि की अवस्था में आता है। हर आस्था में ऐसा होता है
क्योंकि रास्ता चाहे इस्लाम का हो, चाहे वेदों का हो, चाहे ईसाइयत का हो, वो सारा है दुखत्रय निवृत्ति स्वरूप आनंद वाप्तिश्च, दुखों से निकलना है, आनंद की अवस्था में पहुंचना है। और मज़े की बात यह है कि हमारे वैदिक आस्था की तरह से जो इस्लामिक आस्था है वो भी ये कहती है कि खुदा सातवें आसमान पे रहता है, और उसके लिए ही हम दुआएं करते हैं, प्रार्थना करते हैं, साधना करते हैं, तस्बीह लेकर के माला जपते हैं, नमाज करते हैं, रोज़ा करते हैं। इसी तरह से हम संध्या करते हैं, वंदन करते हैं, योग की साधना करते हैं और मंत्रों के द्वारा ध्यान की साधना करते हैं, ताकि 6 आसमान जो हैं उनको पार करते हुए, यानी 6 चक्रों का भेदन करते हुए हम 7वें आसमान पर, जो हमारा सबसे ऊंचा स्थान है, जिसको हम सहस्त्रार या सहस्त्र दल कमल कहते हैं, उस जगह पर आकर के सत्य अवस्था में टिक जाएं। तो ये 6 चक्र हैं, और 6 चक्रों के नाम हैं, सबसे पहले नीचे बॉटम पार्ट पे जो हमारी रीढ़ का जो अंतिम छोर है, जो हमारी सीट है जहाँ पर हम बैठते हैं, तो उस जगह पर कहलाता है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र, इसके ऊपर 2 उंगल ऊपर ही केवल, यानी उपस्थेंद्रिय और गुदा के बीच में जो है वो हमारा दूसरा चक्र आ जाता है, जिसको हम स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं, है ना। अपने अधिष्ठान में हम आ जाते हैं। और इसके ऊपर तीसरा चक्र जो नाभि के धरातल पर है वो कहलाता है, लोग उसे नेवल चक्र भी कह देते हैं अंग्रेजी में, लेकिन वो मणिपुर चक्र कहलाता है, क्योंकि ये मणि का स्थान है, शक्ति का स्थान है। हम सूर्य को भी अगर धारण करते हैं, अभी आगे आप सूर्य की साधना भी इसमें करेंगे तो वहाँ बताया जाएगा कि हम यहाँ पर उसको धारण करते हैं। तो ये मणिपुर चक्र, इससे ऊपर जाता है हमारा चौथा चक्र, जिसको हम अनाहत चक्र बोलते हैं, जो हार्ट के लेवल पर है। 5वां चक्र आ जाता है जो विशुद्धाख्य चक्र कहलाता है, विशुद्ध चक्र भी बोल देते हैं इसको, लेकिन इसका पूरा नाम है विशुद्धाख्य चक्र। और इससे ऊपर जब हम और ऊंची लेवल पर जाते हैं तो आ जाता है आज्ञा चक्र, जो हमारी भ्रुकुटी के मध्य में है, जिसके लिए पिछले एपिसोड में ही मैंने मंत्र भी बोला था कि त्रिवेणी संगमो यत् तीर्थराज से उच्चते तत्र स्नान कुर्वी तत्सर्व पापै प्रमुच्यते। समस्त पाप वृत्तियों से, पाप कर्म से, पाप कर्म के बंधन से मुक्त होने के लिए हम त्रिकुटी में, हम हमारे आज्ञा चक्र में ध्यान लगाते हैं। तो यह 6ठा चक्र हमारा है। और जब चित्त को हम उन्नत करते हुए, एलिवेट करते हुए, निर्मल चक्रों से होते हुए ऊपर की तरफ लाते हैं, तो अंत में यहाँ पर हम सहस्त्रार में टिक जाते हैं। और ये सत्य का क्षेत्र, यानी 7वां चक्र भी लोग इसको कई जगह मान लेते हैं, 7वां आसमान भी हम इसको कहते हैं, 7th लेवल ऑफ एलिवेशन के रूप में हम इसको जानते हैं। वेदों में मंत्रों के माध्यम से हम इन चक्रों के भेदन की प्रक्रिया को अपनाते हैं, और ये सबके लिए, क्योंकि इसका अधिकार है, तो वो संध्या के रूप में ऋषियों ने विश्व भर के प्राणी मात्र के लिए इसका विधान किया है। कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि ये हिंदू करे, कहीं ऐसा नहीं कहा कि इसको मुसलमान ना करे, क्योंकि इसका किसी जाति और धार्मिक आस्था से कोई लेना देना नहीं है। सारे रास्ते हमें उसी तरह से आनंद में पहुंचाने के लिए हैं, जैसे सारी नदियां अंततः समंदर बन जाने के लिए हैं। बिल्कुल गुरुजी, तो आखिर कैसे इन मंत्रों के जरिए ध्यान केंद्रित किया जाए चक्रों पर, ये हम आपसे जानेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ब्रेक के पहले हमने गुरुजी से जाना कि कैसे ध्यान अगर मन से जुड़ा है तो आसन पर आखिर इतना जोर क्यों दिया जाता है। साथ में षट चक्र की बात की, मंत्रों का भी जिक्र किया। तो आइए अब गुरुजी से जानते हैं कि कैसे मंत्रों के जरिए चक्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाए, कैसे इसका अभ्यास किया जाए। गुरुजी, कैसे अभ्यास किया जाए इसका? देखिए, जिस प्रकार से हम अपने घर के जो 6-7 कमरे हैं, उनमें जिस कमरे में भी हम जाना बंद कर देंगे, उसी कमरे में कीट पतंगे, जाले, मकड़ी, मच्छर पैदा होने शुरू हो जाएंगे। जिन कमरों का हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, उन कमरों में वेंटिलेशन भी अच्छी रहती है, वहाँ पर जाना आना यानी वहाँ पर जीवन दिखाई देता है और वहीं पर आप अपना अधिकतम समय बिताते हैं। तो इसी तरह से हमारे जो 6 चक्र हैं, इनके अंदर अगर हम इनकी उपेक्षा किए रहते हैं तो उपेक्षा किए रहने की वजह से ये चक्र जड़ हो जाते हैं और इनके जो रोल्स हैं शरीर में, इनकी भूमिका है शारीरिक स्तर पर भी और आध्यात्मिक स्तर पर भी तो उस भूमिका में कहीं कमी आ जाती है। तो इसलिए ये विधान किया गया है कि साधक को कम से कम दिन में 3 बार इन चक्रों में विचरण करना चाहिए ध्यान के माध्यम से। इस काम को करने में जो हम 5 से 10 मिनट का समय लगाते हैं, वो समय एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कम से कम चौगुना होकर के हमको मिलता है। ये खास बात है। तो इसलिए निर्देश है कि जो प्राणायाम का मंत्र है, उस मंत्र के साथ इन चक्र में मानसिक संचार हमें करना चाहिए। मानसिक संचार का मतलब है कि हम मानसिक रूप से इसमें भ्रमण करें। अक्सर क्या होता है कि आप बैठे यहाँ हैं लेकिन मानसिक रूप से आप मुंबई पहुँचे हुए हैं। आप यहाँ बैठे हैं, मानसिक रूप से आप सिनेमा हॉल में पहुँच जाते हैं। आप कथा वार्ता में बैठे हैं, मानसिक रूप से आप अस्पताल में पहुँच जाते हैं। तो मन की शक्तियाँ बड़ी विराट हैं। तो इसलिए हम पूरी मानसिक अवेयरनेस से चक्रों के अंदर विचरण करना सीखें। आपने 6 चक्रों की स्थिति को समझा कि नीचे मूलाधार है, स्वादिष्ठान है, मणिपुर है, उसके ऊपर अनाहत है, उसके ऊपर विशुद्धाख्य चक्र है और सबसे ऊपर जो है वो हमारा आज्ञा चक्र है, जो कि सहस्त्रार्थ के रास्ते कपाट को खोल देता है। और इसीलिए जो आसन हमारा सिद्धासन है, उसको हम या ध्यानात्मक आसन है, उनको मोक्ष कपाट भेद जनकम कहा गया है कि वो मोक्ष के कपाट खोलने का रास्ता हमारे लिए खोल देते हैं। ये उनकी खासियत है। तो यहाँ पर जो मंत्र है उसको एक बार सुने। उस मंत्र के साथ 6 के 6 चक्रों पर एक एक मंत्र के साथ में ध्यान लाना होता है, यानी अवेयरनेस को लाना होता है और मानसिक रूप से संचार करना होता है। पहला उच्चारण है ओम भू। इसके साथ मूलाधार जो बॉटम पार्ट है वहां पर अपनी अवेयरनेस को लाएं, ओम भुवः। इसके बाद साथ जो 2 उंगल ऊपर की स्थिति है रीढ़ के अंदर, जिसको हम स्वादिष्ठान चक्र बोलते हैं, वहां पर अपनी अवेयरनेस को लाएं, ओम स्वः। इसके साथ ही हम अपनी अवेयरनेस को ऊपर नाभि के क्षेत्र में ले आते हैं, ओम मह। इसके साथ हम अनाहत चक्र यानी हृदय स्थल पर आ जाते हैं, ओम जनः। इसके साथ साथ हम अपने विशुद्धाख्य चक्र पर यानी कंठ क्षेत्र पर अपनी अवेयरनेस को ले आते हैं, ओम तपः। इसके साथ साथ और ऊपर उठते हुए हम अपने अवेयरनेस को आज्ञा चक्र में ले आते हैं और फिर ओम सत्यम। इसके साथ हम अपनी अवेयरनेस को ऊपर ब्रह्मरंध्र यानी सहस्त्रार में ले आते हैं। फिर से एक बार ध्यान से देखें, जब सांस छूटेगा तो फिर हम उसी रास्ते से यानी ब्रह्मरंध्र से वापस भ्रुकुटी में, उसके बाद विशुद्धाख्य चक्र में, फिर अनाहत चक्र में, फिर नाभि चक्र में यानी मणिपुर चक्र में, फिर स्वादिष्ठान चक्र में और अंततः नीचे मूलाधार चक्र में अपनी अवेयरनेस को वापस ले आते हैं। फिर दोबारा से ऐसे ही हम मंत्र को उच्चारण मुंह से नहीं बोलना है, मन में ओम भू मैं बोलता हूँ, आप अपनी अवेयरनेस को लाइए। मनोज इस काम को कर रहे हैं, मेरे मंत्र के साथ साथ ही अपनी अवेयरनेस को मूलाधार से लेकर के ऊपर तक ले जाएंगे। और फिर अभ्यास जब गुरुमुख से हम इन मंत्रों को सुनते हैं तो फिर मानसिक रूप से इन मंत्र का उच्चारण करते समय अपने ध्यान में इनका अभ्यास करते हैं। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः,
ओम मह, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। उसके बाद सांस छोड़ते हुए फिर से नीचे आ जाएं। इसमें अवेयरनेस के नीचे से ऊपर को जाने का अभ्यास की तुलना आप इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे आप वाटर टैप खोल देते हैं और बाल्टी में पानी भरने लगता है, बकेट में पानी भरने लगता है। सबसे पहले पानी नीचे के तल पे आएगा और जैसे जैसे पानी चलता रहेगा तो वाटर लेवल जो है ऊंचा ऊंचा उठता चला जाएगा और आखिरकार वो बाल्टी लबालब भर जाएगी। इसी तरह से हम मंत्र के आरंभ से अपनी अवेयरनेस की शुरुआत बॉटम से करते हैं और एक एक उच्चारण करते हुए उस अवेयरनेस को ऊपर 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 लाते चले आते हैं। ये जो 6 के 6 चक्र हैं, इनकी स्थिति, क्योंकि सामने से मैं उसकी व्याख्या कर रहा हूँ इसलिए मैंने उनके लेवल बताए हैं, लेकिन वो रीढ़ में ही अवस्थित है। ऐसा नहीं है कि अनाहत चक्र हार्ट के अंदर है, न, या विशुद्ध के चक्र जो है यहाँ कंठ में इस जगह पर है, नहीं, बल्कि कंठ के बिल्कुल इस लेवल के सीध में पीछे रीढ़ में स्थित है। ऐसे ही हर चीज, हर चक्र पीछे रीढ़ में अवस्थित है। तो उसी तरह से हम मंत्र के साथ में बार बार ऊपर जाएंगे, यानी स्पाइनल कॉलम में जो हमारे चक्र हैं उनके साथ संचरण करते हुए ऊपर 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 अपनी अवेयरनेस को लाएंगे और पूरी तरह से हम आज्ञा चक्र से ऊपर जाकर के सहस्त्रार में ओम सत्यम, यानी डिवाइन इज ट्रूथ, ट्रूथ इज डिवाइन। सत्य और परमेश्वर अलग अलग नहीं है, परमेश्वर ही सत्य है, सत्य ही परमेश्वर है, क्योंकि बाकी सब कुछ पेरिशेबल है। जो हमेशा रहने वाली चीज है उसको हम परमात्मा, परम आनंद या परमेश्वर करते हैं। क्योंकि सुख का विकल्प है कि वो दुख आ सकता है, दुख का विकल्प है कि सुख आ सकता है, लेकिन साधक इस साधना के द्वारा दुख और सुख दोनों सीमाओं से परे चला जाता है और वहाँ आनंद की अवस्था है जिसको हम निर्विकल्प अवस्था कहते हैं। क्योंकि इस आनंद की अवस्था दुख पे दोबारा आदमी को नहीं लाती है, आनंद की अवस्था सुख में भी उसको नहीं ले जाती है, क्योंकि सुख दुनिया में सचमुच कहीं होता ही नहीं है, केवल सुखाभास होता है, दुखाभास होता है और उन आभासों में हम दुखी और सुखी अपने आप को अनुभव करते रहते हैं। लेकिन आनंद में स्वरूप हमारा है और उस स्वरूप की प्राप्ति हम ध्यान के माध्यम से इसी प्रकार करते हैं। गुरुजी, एक सवाल यहाँ पर मैं करना चाहती हूँ कि समय की पाबंदी है, बहुत संक्षिप्त में आपसे उत्तर चाहती हूँ कि जो भी साधक इसको शुरुआती दौर में कर रहे हैं, तो ये जो चक्र आपने बताए हैं, आसन बताए हैं, योग बताए हैं, क्या इनको वो जब वो शुरुआती दौर में कर रहे हैं तो इनका अभ्यास कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। ये रिस्क फ्री अभ्यास है, लेकिन जैसा, क्योंकि आप अगर रेगुलर व्यूअर हैं तभी आप इसका ज़्यादा फायदा ले सकते हैं, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने बताया कि ध्यान की अवस्था से वापस कैसे आना चाहिए। ये भी आपको पता होना चाहिए। मैं दिल्ली तो चला गया लेकिन मुझे घर वापस भी लौटना है। अब वापस लौटने का रास्ता ही नहीं आता तो हम क्या करेंगे? गाड़ी भी हमारे पास में है और रास्ता हमें नहीं पता, तो फिर गुरु को ढूंढेंगे कि दिल्ली से सहारनपुर का वापसी का रास्ता बताओ। तो इसलिए हमें ध्यान की अवस्था में जाना, और क्योंकि आप कंट्रोलर हैं सिस्टम के, आपको ये जीवन दिया है, शरीर दिया है, यानी साधन भी दिए हैं और 100 साल के लिए दिया है, तो 100 साल तक इसको आप अपने पूरे नियंत्रण से इस्तेमाल करेंगे। ध्यान की अवस्था में जाना, ध्यान की अवस्था से लौटना, ताकि आप सुरक्षित रहें, आनंदित रहें, ये हमें आना चाहिए। बिल्कुल गुरुजी, बहुत महत्वपूर्ण बातें आज आपने बताई इस खास एपिसोड में। षट चक्र के बारे में आपने बताया और ये भी बताया कि आखिर ध्यान के दौरान आसनों पर क्यों जोर दिया जाता है। हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये जो अभ्यास गुरुजी बता रहे हैं, आप इनको निरंतर कीजिए ताकि आपको फायदा मिल सके और जो एक उद्देश्य हमारे इस कार्यक्रम का है वो भी पूरा हो सके। फिलहाल आज के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।